सो हाय गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आई होप गाइस आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज सुबह सुबह मैं जा रही हूँ अपनी मेहंदी ऑर्डर के लिए। और जिस मेहंदी ऑर्डर के लिए मैं जा रही हूँ वो दीदी ने मुझे मेहंदी ऑर्डर दे दिया था मार्च में। और अभी अप्रैल है और अप्रैल में उनको मेहंदी लगानी है। और अप्रैल में इतने सारे सीजन है गाइस, हमारे रावगढ़ में ही नहीं सब जगह सीजन है। बहुत जोर से तगड़ा सीजन है। साड़ियों में सीजन है, मेहंदी में सीजन है, बहुत डेकोरेशन में सीजन है और सब चीज में सीजन है। और मेरी बुकिंग रोज जा रही हूँ अभी मेहंदी लगाने के लिए। और अभी मैंने क्लासेस भी बंद कर दी है क्योंकि मुझे उसमें टाइम नहीं मिलता और मैं बच्चों की छुट्टी रख देती हूँ। और आज लोकेशन थी रावगढ़ से आगे 12 बीघा और बरखेड़ी रोड। और गाइस उधर ही इनका बहुत बड़े बड़े खेत थे और एक ही घर था पूरे खेत में जिनमें ये ताऊजी वगैरह रहते थे। और मुझे इनके घर को देखकर हमारे पुराने घर की याद आ गई। और ये थी हमारी ब्राइडल और इनका घर बहुत ही छोटा सा था। और पहले हम लोग भी ऐसे ही, हमारा घर भी था मगर अभी बन गया है तो सभी न्यू घर में ही रहते हैं। सो गाइस उसके बाद में मैं अपनी व्यवस्था बनाकर और लग जाती हूँ अपनी मेहंदी बनाने के लिए क्योंकि मुझे टाइम हो जाएगा, मुझे घर भी जाना है। और ये था दीदी का घर जो कि कच्चा था और इसमें ईंट का ही पूरा बना हुआ था जिसमें इनकी भाभी रहती है। और ये लोग ऐसी गर्मी में पता नहीं कैसे रह लेते हैं। और यहाँ लाइट चली जाती है तो बहुत जोर से गर्मी लगती है। और 5 मिनट के लिए लाइट चली गई थी जब ही मुझे घुटन होने लगी। मगर दीदी ने मेरे लिए कूलर लगवा लिया था तो मुझे अच्छा लग रहा था। और फर्स्ट में मैंने दीदी को पीकॉक वाली डिजाइन और फिर उसमें दीदी ने मुझे फोटो दिखाया था, उनको इस टाइप की चाहिए थी। तो मैंने बोला हाँ दीदी आपको इस टाइप की मिल जाएगी। उनको ऊपर की पीकॉक चाहिए थी कि कृष्णा पीकॉक वाली डिजाइन आप बनाना, उसके बाद में आप अपनी मर्जी से बना देना जो भी डिजाइन आपको अच्छी लगे। सो फिर गाइस मैंने अपनी मर्जी से इनको फर्स्ट में पीकॉक वाली डिजाइन दी, फिर उसके बाद में कलश की डिजाइन दी, फिर पोर्ट्रेट में मैंने बनाया दूल्हे की डिजाइन। और दीदी का हाथ पूरा फिल होने के बाद और भी सुंदर लगेगा। आप लोगों को दीदी की फर्स्ट वाली डिजाइन कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट में बताएं। और ये डिजाइन मैंने पहली बार फर्स्ट टाइम किसी ब्राइडल को बनाई है। और दीदी के हस्बैंड का नाम था चेतन तो उनने CH लिखवाया था। सो गाइस जब इनकी बड़ी वाली सिस्टर की शादी थी तो मेरी बड़ी वाली सिस्टर ने इनको मेहंदी लगाई थी और आज मैं इनको मेहंदी लगा रही हूँ। उनने मुझे बताया कि आपकी सिस्टर आई थी मेरी बड़ी वाली सिस्टर को मेहंदी लगाने के लिए और आप जब छोटे थे आपने मेरे को मेहंदी लगाई थी। और मुझे तो याद भी नहीं था गाइस कि मैंने यहाँ पहली बार नहीं, मैं दूसरी बार आई। जब मैंने लोकेशन देखी तो मुझे लगा कि हाँ इस लोकेशन पे मैं आ चुकी हूँ। फिर दीदी ने मुझे बताया कि आप आ चुकी हो इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा पहचानने में आ रहा है। तो मैंने बोला हाँ दीदी इसीलिए मुझे थोड़ा थोड़ा पहचानने में आ रहा है। और ये दादाजी बहुत देर से बना रहे थे मंडप का सामान ऐसी धूप में और एक पेड़ की छांव में बैठे हुए थे। सो गाइस हमारा दूल्हे राजा बन जाते हैं और पूरी मेहंदी को फिल करने के बाद मेहंदी का लुक कुछ इस प्रकार आता है। सो गाइस दीदी को एक हाथ बनने के बाद अब मैं दूसरे हाथ में मेहंदी बनाऊंगी और दूसरे हाथ में भी मैं फर्स्ट में सेम लुक देती हूँ जैसे कि आप लोगों को पता ही है। और यहाँ ऊपर ही पंखा था, मुझे डर लग रहा था कि ये गिर ना जाए और दीदी मुझे बता रही थी कि नहीं नहीं ये गिरेगा नहीं, ये बंधा हुआ है, पर जब आप उठो तो उसको देख के उठना नहीं तो आपसे टकरा जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है दीदी। और अभी भी दादाजी कर ही रहे हैं काम। सो गाइस अब मैं दूसरा हाथ ले लेती हूँ और अपनी व्यवस्था फिर वापस जमा लेती हूँ। और पहले हाथ में अभी दीदी को शक्कर पानी लगवाऊंगी। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ शक्कर पानी से हमारी मेहंदी चिपकी रहती है और नींबू डालने से कलर आता है। और ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, वो मुझे दीदी ने मेरी ने बताया था कि शक्कर पानी लगाने से बहुत अच्छा रहता है। और ये बच्ची आ गई थी मेरी मदद करने के लिए तो मैंने इससे बोला शक्कर पानी लगा दे। और गाइस फर्स्ट में मैंने पीकॉक वाली डिज़ाइन दी दीदी को और फिर उसके बाद में सेम डिज़ाइन दी मैंने, बीच में भी हम्स वाली इसमें गोल राउंड वाला सर्कल बनाया। और गाइस उसके बाद में मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची फिर हम्स बनाया और दोनों हाथ कंप्लीट हो चुके हैं। दीदी का नाम था प्रीति तो मैंने इसमें प्रीति लिखा था, मतलब पी बनाया था। और फिर दूल्हा दुल्हन की डिज़ाइन दी थी मैंने, सीधे हाथ में दूल्हा बनाया था और उल्टे हाथ में दुल्हन बनाई थी। फिर कलश की डिज़ाइन दी, ढोल की डिज़ाइन दी और फर्स्ट में तो पीकॉक की डिज़ाइन दी थी जो कि सेम थी। और ये थी हमारी अच्छी ब्यूटीफुल ब्राइडल जो कि दिल की बहुत साफ थी और दीदी बहुत अच्छी थी। उन्होंने कपड़े इसीलिए नहीं पहने थे क्योंकि उनकी हल्दी के कपड़े हो रहे थे। और दीदी बता रही थी कि पूरा काम मैंने ही किया तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और होता है गाइस जब हम लोग हमारी शादी वगैरह होती है और हम एक ही होते हैं तो बहुत सारा काम होता है। इनकी बड़ी वाली सिस्टर की शादी हो गई है तो उनको कुछ पता नहीं था, सब लोग इनसे ही पूछ रहे थे कि ये चीज़ कहाँ रखी है, ये चीज़ कहाँ रखी है। बेचारी उनकी मेहंदी भी लगवा रही थी और वो चीज़ भी दे रही थी।
और कोई भी कुछ सामान के लिए आ रहा था तो वो सामान भी उनको दे रही थी। और गाइस दीदी के पीछे का हाथ भी आधा कंप्लीट हो चुका है और दीदी हमारी करती है खेतों में काम, सोयाबीन वगैरह काटती हैं, गेहूँ वगैरह काटती हैं और दीदी बहुत ज़्यादा मेहनती है। और दीदी मेरे लिए ले आई थी चाय। उन्होंने बोला कृष्णा आपके लिए मैं खाना बनवा देती हूँ। मैंने बोला नहीं दीदी, मैं अपना काम करने के बाद मैं घर पर जाऊँगी क्योंकि मैं सुबह से आई हूँ और अभी बज रही है 2। अभी दीदी के पीछे का एक और हाथ बचा है। सो गाइस फाइनली दीदी का पीछे का हाथ हो चुका है। और आप लोगों को दीदी की पीछे की मेहंदी कैसी लग रही है वो आप लोग मुझे कमेंट में बताना। और मैं बाहर ले आती हूँ दीदी को, गार्डन में इनके फूल वगैरह लग रहे थे उधर मैं दीदी को फोटो शूट करती हूँ। और हमारी दीदी की मेहंदी बहुत ही अच्छी लग रही थी और पीछे की मेहंदी भी बहुत अच्छी लग रही थी। और गाइस इसके बाद में मैं बनाती हूँ दीदी का पैर। और पैर की डिज़ाइन भी मैं सेम नहीं लेती हूँ क्योंकि दीदी ने मेरे से बोला था कृष्णा थोड़ा मुझे डिफरेंट चाहिए और दीदी ने बोला है तो वो तो करना ही पड़ेगा। और फिर मैंने इसमें कमल की डिज़ाइन ले ली थी। मैंने दीदी से बोला कमल वाली डिज़ाइन लूँ दीदी, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ कमल वाली डिज़ाइन लो। और दीदी का आधा पैर पूरा कंप्लीट हो चुका है और लास्ट में मैं दे रही हूँ हमसे वाली डिज़ाइन। और दीदी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी उनकी मेहंदी बनने के बाद। मैंने दीदी से पूछा था आपको मेहंदी कैसी लगी, तो बोल रही थी कृष्णा जैसा मैंने चाहा था कि मेरी शादी में मेहंदी लगे वैसी आपने मेहंदी लगाई है। और फिर दीदी ले आती है मेरे लिए अंगूर। दीदी बोलती है कि आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, आप कैसे बना रही हो मेहंदी। तो मैंने बोला दीदी ये एक्सपीरियंस है और हमेशा हम लोग ऐसे ही करते हैं, सबसे पहले हम अपना काम करते हैं उसके बाद में कुछ और काम करते हैं। और दीदी के दोनों पैर हो चुके हैं कंप्लीट। और फर्स्ट में मैंने जो दी थी कमल वाली डिज़ाइन, उसके बाद में मैंने बहुत ही अच्छे से जो कि बीच में बारीक बारीक भराव दिया है और हम्स वाली डिज़ाइन दिए, कमल वाली डिज़ाइन दिए, पॉइंट वाली डिज़ाइन दिए। ये सभी लुक बहुत ही सुंदर लुक था जो कि मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है। और ये नीचे वाली डिज़ाइन तो मैंने बहुत बार बनाई है और आप लोगों को ब्लॉग में भी बताई है। अच्छी लगी थी आपको मेहंदी? बहुत अच्छी लगी आपकी मेहंदी मेरे को। अच्छी लगी? हाँ हाँ, आप चाह रहे थे वैसी बन गई क्या? हाँ बन गई। थैंक यू। वेलकम। और दीदी की मम्मी करती है मेरा टीका हल्दी से, जो कि हमारी विदा होती है। जब भी हम किसी ब्राइडल को मेहंदी लगाते हैं तो वो लोग विदा करते हैं। और कभी भी आप लोग भी मेरी ब्लॉग देख रहे हैं और आपके यहाँ कोई मेहंदी वाली आई है तो आप उसको मेहंदी और थोड़े से चावल और हल्दी लगाकर दो तो ये शगुन माना जाता है। और 1 रुपये का सिक्का जरूर दो। और गाइस मैं अपनी दक्षिणा लेने के बाद मैं अब निकल जाती हूँ घर के लिए और दीदी से करती हूँ बाय। और दीदी बहुत ही अच्छी थी, बहुत भोली सी थी और मुझे पहली बार ऐसी अपनी ब्राइडल मिली जो कि दिल की बहुत ज़्यादा साफ थी और मुझे मिलकर उनसे बहुत अच्छा लगा। और उनकी पूरी फैमिली बहुत ही अच्छी थी। और गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, आपकी छोटी बहन को सब्सक्राइब करना जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, बाय।